अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। बुक है हमारी बायोलॉजी 9th क्लास की, चैप्टर है 3, टॉपिक है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें। वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने इन 1966 इंट्रोड्यूस अ new kingdom name as Protista to accommodate the organism exhibiting character either common to both plants and animals or unique to their own, such as Euglena bacteria were also placed under this kingdom. तो 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम जो कि प्रोटेस्टा था वो मुतारिफ करवाया और इसमें ऐसे जानदारों को शामिल किया गया जिसमें जानवरों और पौधों दोनों की खुसूसियात पाई जाती थी या फिर वो इतने अलग खुसूसियात के हामिल थे जैसे यूग्लिना और बैक्टीरिया। इन्हें भी इस किंगडम में रखा गया। इन 1937 एडवर्ड चैटन clarified the concept of prokaryotic and eukaryotic to describe the cellular characteristics of organism। और 1937 में एडवर्ड चैटन ने जानदारों को उनकी सेल की वजाहत के लिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का तस्वुर भी पेश किया था। इन 1930s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील टू डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है यूनिसेलुलर जानदार जो थे यानी कि ऐसे जानदार जो कि सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल थे उनको दरियाफ्त किया गया। अब ये जो है किंगडम प्रोटेस्टा में आए। किंगडम प्रोटेस्टा में यहाँ पर जो लोअर प्रोटिस्ट हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब दूसरी तरफ जो थे किंगडम प्रोटिस्टा में वो थे हायर प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी। अब है यहाँ पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर किंगडम प्रोटेस्टा, कोपलैंड 1959 came forward with a 4th kingdom system to classify the living beings. He designed a new kingdom named as Monera to place all the lower protists, which include prokaryotic unicellular organisms and eukaryotic organisms were included in Protista। अब जब किंगडम प्रोटेस्टा में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा उसमें 2 अलहदा मुनफरिद ग्रुप्स की मौजूदगी जब दरियाफ्त हुई तो फिर कोपलैंड ने 1959 में जानदारों का एक और किंगडम मुतारिफ करवाया जिसे मोनेरा का नाम दिया गया। अब इस किंगडम में ऐसे जानदारों को रखा गया जो कि लोअर प्रोटिस्ट थे और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो जानदार थे और बाकी तमाम जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जानदार थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में ही रहने दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है द लिविंग बीइंग्स जानदार, इसके बाद है यहाँ पर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मेटाफाइटा और किंगडम मेटाजोआ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 किंगडम्स बन गए। अब किंगडम मोनेरा में जैसे कि हमने पढ़ा लोअर प्रोटिस्ट थे जो कि प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट थे। ठीक है, इसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा में हायर प्रोटिस्ट वाले ऑर्गेनिज्म थे जबकि वो यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट थे। अब किंगडम मेटाफाइटा में प्लांट थे जो कि यूकैरियोटिक थे और किंगडम मेटाजोआ में एनिमल थे जो कि यूकैरियोटिक थे। अब अगर इनके हम एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, किंगडम प्रोटिस्टा में एल्गी एंड फंगाई, किंगडम मेटाफाइटा में ब्रियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बाद किंगडम मेटाजोआ में एनिमल यूकैरियोटिक थे जिसमें इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स शामिल हैं। तो ये था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। साथ ही हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी इसमें कवर करते हैं। 5 kingdom classification, Robert Whittaker in 1969 classified the organism into 5 kingdoms which clearly categorize fungi into a separate kingdom। अब रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 5 किंगडम्स में जिसने फंगाई को कैटेगराइज कर दिया सेपरेट किंगडम में। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, अब ये क्लासिफिकेशन जो थी वो बेस करती थी नंबर 1 सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे और यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट थे। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन था यानी ऑटोप्रोट्स यानी कि जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं जैसे कि प्लांट्स, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स यानी कि एनिमल्स जिनका इन्हिसार जो है दूसरों पर होता है, और एंड एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स यानी कि फंगाई यानी जो जज्ब करके अपनी ग़िज़ा खाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 5 किंगडम का ये चार्ट देखें तो यहाँ पर सबसे पहले है ऊपर लिविंग बीइंग, ठीक है। इसके बाद है नंबर 1 किंगडम, किंगडम मोनेरा, जो कि सबसे पहले फाइंड हुआ था किंगडम मोनेरा। अब यहाँ पर जो है किंगडम मोनेरा की जो क्लासिफिकेशन है उसमें है फोटोसिंथेसिस वाले यानी ऐसे जो सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्ब के लिए जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा फंगाई। देन यहाँ पर है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में है एब्जॉर्प्शन अगेन, देन है फोटोसिंथेसिस एंड इंजेक्शन यानी कि जो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, जो एनिमल्स देखे हमने। इसके बाद है माइक्रोएल्जी, फिर है फाइटोप्लैंक्टन, फिर है प्रोटोजुआ एंड स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको मज़ीद यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो यह है एब्जॉर्प्शन जो कि किंगडम फंगाई में आता है यहाँ पर, ठीक है। किंगडम फंगाई से यहाँ पर माइक्रोफंगाई, मैक्रोफंगाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड। फिर यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस आती है। देन यहाँ पर आ जाता है किंगडम प्लांटे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर आ गया मैक्रोएल्जी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये हमने बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल में हमने ये प्लांट्स देखे थे। अब यह है इंजेक्शन यानी कि ग़िज़ाखोर यानी ऐसे जानदार जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। अब ये जो है किंगडम एनिमेलिया है और इसके अंदर आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये था द 5 किंगडम। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने से करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।